नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार। और दोस्तों आज हम देखेंगे 8 अप्रैल 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ डेली न्यूज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ से। उच्च शिक्षा विभाग में नियम बेमानी, जिस कॉलेज में नियुक्ति वहीं से हो रहे हैं रिटायर। प्रदेश में 1000 से अधिक प्रोफेसरों का एक बार भी नहीं हुआ है ट्रांसफ़र। सामान्य प्रशासन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार 3 साल बाद सभी सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफ़र होना अनिवार्य है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं हो रहा। कॉलेजों में कई ऐसे अध्यापक हैं। एमपीपीएससी कभी सवाल गलत पूछे तो कभी परीक्षा ही समय पर नहीं हुई। भर्ती प्रक्रिया से असंतोष है। 200 याचिकाओं पर टिका 3 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य। पिछली बार बोनस में मिले थे 13 नंबर, इस साल मिलेगा सिर्फ एक। 12वीं के केमिस्ट्री बिजनेस स्टडीज के पेपर में दिए जाएंगे एक अंक। मूल्यांकन समाप्त, परिणाम की उल्टी गिनती शुरू की जा रही है। 10वीं 12वीं के परिणाम माह के तीसरे सप्ताह में 22 फरवरी से जारी। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं में के मूल्यांकन की समय सीमा फिर बढ़ा दी है। अब 10 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रमायुक्त न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। भ्रष्ट कर्मचारियों की ग्रेजुटी जब्त कर सकता है विभाग। सभी आयुर्वेदिक अस्पताल में समय बदला। ओपीडी अब सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक। 2 लाख वेतन वाले बाहर टीचर से करवा रहे इलेक्शन ड्यूटी। अनुदान प्राप्त कॉलेजों में पदस्थ प्रोफेसर पर मेहरबानी की जा रही है। प्राइवेट पब्लिशर्स की करतूत, राजधानी में बेच रहे एनसीईआरटी की नकली किताबें। बुक्स एंड बुक्स व स्नेह बुक सेंटर से नोटिस के जवाब मिलने के इंतजार में है। एनसीईआरटी ने अपनी शैक्षिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ चेताया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अपनी शैक्षिक सामग्रियों के कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ चेतावनी जारी की है। लोकसभा चुनाव के चलते नर्सिंग यूजी और पीजी फर्स्ट व थर्ड ईयर के छात्रों की परीक्षाएं मई में होंगी। आरजीपीवी में हुए घोटाले के मामले में एबीवीपी ने गिरफ्तारी की मांग की है। मास्टर कर्मियों को 60 दिन में नियमित करे राजस्व विभाग, कोर्ट का है आदेश। इंदौर राजस्व विभाग में मास्टर कर्मियों के रूप में भर्ती कर्मचारियों के पक्ष में हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है। इंदौर के संस्कृत महाविद्यालय को नहीं मिल रहे हैं विद्यार्थी। 2 दर्जन से अधिक प्राइवेट स्कूलों ने बढ़ा दी मनमानी फीस। कलेक्टर ने लिया संज्ञान। डीईओ ने जारी किया नोटिस, तलब की कक्षावार सूची। 2.5 लाख अतिथि शिक्षक आंगनबाड़ी वर्कर्स ने की चुनाव ड्यूटी। आरोप न भत्ता न मिला न भोजन। विधानसभा चुनाव दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों की लगाई थी ड्यूटी। चुनिंदा दुकानों से कॉपी किताब की बाध्यता पर 11 और निजी स्कूलों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। 65 तक पहुंचा कार्रवाई का आंकड़ा। प्रशासन ने कहा मुहिम जारी है। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी अटक रहे हैं देयक। वर्षों से जमे अधिकारियों को हटाया गया है। पेंशनर्स की समस्याओं का भी निराकरण किया गया है। एमबीए फाइनेंस और मार्केटिंग मैनेजमेंट के छात्रों की परीक्षा कराना भूले। जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में एमबीए फाइनेंस मैनेजमेंट व मार्केटिंग मैनेजमेंट तीसरे सेमेस्टर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का 17 साल लेट चल रहा है। जेयू के कुलपति ने 2 टूक कहा, परीक्षा शुरू होने के 15 घंटे पहले नहीं बदलेंगे केंद्र। जल जीवन मिशन को ग्रहण लगा रहे पीएचई के आउटसोर्स कर्मचारी भूखों मरने की कगार पर पहुंचे। सहायक संस्थाओं से जुड़े हजारों परिवार। आंगनवाड़ी केंद्र अब प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। 4 साल से प्रदेश के 2 कृषि विश्वविद्यालयों के 6 माह देरी से हो रहे प्रवेश। इस साल पीएटी जून में तो जुलाई में प्रवेश होंगे। प्रदेश के 17 कृषि कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी की कवायद। शेड्यूल हुआ जारी। 13 अप्रैल फेज 2 के लिए होगी परीक्षा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शेड्यूल जारी किया है। केंद्रीय विद्यालय की हर क्लास में 8-8 सीटें घटी। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कर रहे पेरेंट्स का दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र होने पर बच्चों को नहीं होगा ट्रांसफ़र। अपने अपने हिसाब से पाठ्यक्रम चलाने वाले 19 को स्कूलों की नोटिस अवधि पूरी, आज जवाब देना होगा।
मनमाने तरीके से हर साल पाठ्यक्रम बदलने, फीस बढ़ाने व निर्धारित दुकानों से कोर्स खरीदी का मामला आया है सामने। अभिभावक बोले, मनमानी पर अंकुश लगे, सीएम से मिलेंगे। शिक्षा विभाग की नीति के कारण 29 बच्चों का भविष्य अंधकार में। किस तरह से सरकार की शिथिलता का फायदा उठाकर अधिकांश प्राइवेट स्कूल संचालक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम इनकी कोई सहायता नहीं कर सकते। इन्हें सरकारी स्कूलों में ही एडमिशन लेना होगा। प्राइवेट स्कूल पर इन बच्चों को प्रवेश के लिए हम प्राइवेट स्कूल को बाध्य में नहीं कर सकते। बच्चों के साथ जरूर गलत हुआ है, इनका प्रवेश होना चाहिए, पर नीति के आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आरपी लखारी डीपीसी ने बात कही है। राज्य वन सेवा के अफसरों को आईएफएस अवार्ड के लिए 22 अप्रैल को बैठक। 39 अफसरों के नामों पर होगा मंथन, 13 को मिलेगा अवार्ड। दिल्ली में हो रही बैठक में मुख्य सचिव भी होंगे शामिल। आरजीपीवी मामले में फरार आरोपितों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी। 19.48 करोड़ की गड़बड़ी का मामला आया है सामने। बैंक मैनेजर समेत 2 आरोपितों को 2 दिनों के रिमांड पर भी रखा गया। एबीवीपी ने मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया है। अल्पसंख्यक की मान्यता में मुनाफाखोरी, मनमानी का खेल। स्कूल में केवल 2 से 3% बच्चों को ही प्रवेश, बदले में पाते हैं आरटीई में छूट। रूस में तैयार हो रहे हैं भारत के 2 युद्धपोत। रूस से भारतीय सेना के 2 युद्धपोत तैयार किए जा रहे हैं। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अठेर क्षेत्र के परा में खुलेगा विद्यालय, बनेगा देवी शक्तिपीठ मंदिर। पहलग्राम परा में शंकराचार्य नारायण नंद तीर्थ बनवाएंगे संस्कृत विद्यालय और मंदिर। एनसीईआरटी की जो किताब 150 रुपये की, प्राइवेट में उसकी कीमत 700 रुपये। अभिभावक खरीद चुके करोड़ों की किताबें, तब जागा जिला प्रशासन। प्रिंटिंग और क्वालिटी में अंतर का खेल, स्कूलों की दुकान, पेरेंट्स परेशान। तो दोस्तों, आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही।